चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भूल जाएंगे आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका बदला और उसकी पाई पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के आत्मसम्मान और अस्मिता को प्रदीप भंडारी जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे, वो बात करेंगे। मोहित खान जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बस स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये क्या बात करेंगे। और ये राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। बंगाल में बंगाल। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों जल्द ही महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये डिबेट उसी मुद्दे पे होने वाली है। दोस्तों आज के डिबेट में हम देखने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते के बीच में। आज हम देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते के हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दिया और सुप्रिया श्रीनेते की बोलती बंद कर दी। ऐसा लग रहा था जातीय जनगणना के मुद्दे पे सुप्रिया श्रीनेते प्रदीप भंडारी को घेरेंगे, मगर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सुप्रिया श्रीनेते के हर सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया और सुप्रिया श्रीनेते को धो डाला। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। तो चलिए मेन डिबेट शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया आपका क्या असेसमेंट है, ये 4 चुनाव कितने इंपॉर्टेंट है, ये 6 चुनाव देश के लिए? हर चुनाव देश के लिए और जनता के लिए ही जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव में जनता यह तय करती है कि वो जुमलों पर वोट देगी, वो किसी हकीकत पर वोट देगी, वो रोजगार पर वोट देगी, या वो वैमनस्य फैलाने वाले लोगों पर वोट देगी। मैं यहां पर क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है, 2 आंकड़े मोटे मोटे आपके सामने रख देती हूं। महाराष्ट्र में, और मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, मैं भी घटक दलों पर नहीं आ रही हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की 23 सीटें घटकर 9 हो गई, 14 सीटें हार गए। हरियाणा में 5 सीटें हार गए, और उसके बाद यह कहना कि हम बिल्कुल इंटैक्ट है, यह अच्छा है, ये इस मुगालते में रहे, ये मुंगेरी लाल के ये हंसी सपने देखें। लेकिन मैं 2 चीजें आपको प्रतीक्षम किम प्रमाणम बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ जो हुआ उसके लिए वो माफी मांगते हैं। ये माफी उनको क्यों मांगनी पड़ रही है आपको पता है? क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने मतादेश चुराकर सरकारें बनाई, खरीद फरोख्त करी, जिनको शाम तक कहा 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनको सुबह अपने साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी बताइए, ये 6 राज्यों में खासतौर से महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, क्या मुद्दे हैं, क्या बताएंगे ये चुनाव? महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि INDIA ने इस दौर में जितनी भी बातें बोली हैं, अब वो उनका सारी बातें जनता के सामने आ चुकी है कि किस प्रकार से उन्होंने एक गलत नैरेटिव पैदा करके लोगों को बरगला के वोट ले लिए। सारी चीजें स्पष्ट। मैं सोचता हूं महाराष्ट्र को कोई परेशानी नहीं है बहन की। महाराष्ट्र और जो बाकी के 5 राज्य हैं जिनमें कि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, इन सभी चुनावों के का महत्व बिल्कुल है, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इसका प्रभाव देश की केंद्र की सरकार पर उतना नहीं पड़ेगा जितने की व्याख्या उसकी की जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आनंद दुबे, ये 4-6 चुनाव किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? और रीजनल प्लेयर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? मानक जी नमस्ते। वैसे तो देश के हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर उन चुनाव का महत्व नहीं दिखता होगा तो उनके विवेक बुद्धि पर छोड़ते हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव 2024 में और 2 आप जानते हैं बिहार और दिल्ली के चुनाव 2025 में भी हैं, मतलब करीब करीब 6 हो गए। अगर इन 6 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाती है और उसके बाद भी यह कहती है कि कोई बात नहीं, मोदी साहब तो उतने ही लोकप्रिय नेता हैं, हमें तो उतने ही वोट्स मिले हैं, ये रहा आंकड़ा, हम तो हमेशा अच्छा वोट पाते हैं, तो उस पर तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये 6 राज्यों के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो मानक भाई हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली का रास्ता हमारे लिए साफ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
पेशेंस से सुप्रिया जी को सुन रहा था। पहली बात, एक चीज देश समझ ले, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्नाटका के अंदर अभी तक ये आंकड़े नहीं रिलीज कर पाए जातिगत जनगणना के लिए, कर्नाटका की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल के अभी तक ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए, इनको हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट आप समझिए। हमारा स्टैंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था उचित समय पर हम अनाउंस कर देंगे, वो हमारा स्टैंड है। आप ये चीज समझिए। अब दूसरी बात, आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, इस देश में एससी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। एसटी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। और सीट्स भी हमें ज्यादा मिली है, तो समाज जो समर्थन है हमारे साथ। अब जो शिवाजी जी सही पकड़े हैं, कल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये क्या बात करेंगे? और ये राम मंदिर की बात करते हैं। अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। बंगाल में बंगाल की बेटी और प्रियंका गांधी स्क्रीन पर लाइए, लड़ सकती हूं, नहीं मानती, और ये बात करेंगे। सुप्रिया की बारी है। ऑलराइट, सुप्रिया की बारी है। प्रदीप और सुप्रिया को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए। रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बेटियों को सड़कों पर रुंधवाना, बूटों तले दबवाना और खड़े रहे बृजभूषण के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू नहीं किया। चिन्मयानंद का केस तब वापस ले रहे हैं जब पूरा देश आक्रोशित है। सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। फर्रुखाबाद पर पिता आज सामने आके कह रहा है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी बेटी के शरीर पर बेल्ट और कांटों के निशान थे, वो कहां से आए? दबाव बनाया जा रहा है क्रियाकर्म का। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो 2.25 साल से मणिपुर नहीं जा पाए, आप बात करिएगा उन बेटियों की जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे IIT BHU के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की, बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अब बात रही जातिगत जनगणना की, मेरा सवाल दोबारा से है, अमित शाह जी ने जो कहा, आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए, और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और एक बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, आपको लगता है यू टर्न लेकर, आपको लगता है माफी मांगकर आपके गुनाह धुल जाएंगे। आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका बदला और उसकी पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के आत्मसम्मान और अस्मिता को ओके, प्रदीप भंडारी। ओके, प्रदीप बोलिए। प्रदीप आपकी बारी, बोलिए। जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे, वो बात करेंगे। मोहित खान जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया, हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगट की बात करते हैं, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो एक सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए, और ये बात करते यूटर्न की। इनकी जब सरकार थी 45 जो अधिवेशन है, 45 जो लेजिस्लेशन है, ये इनने वापस लिए, और ये बात करेंगे यूटर्न पे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी। मानक जी, बात और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है, बदलापुर में हम बोलो, बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। शाबाश बेटा। राहुल गांधी साहब की छवि में निरंतर सुधार आ रही है।
पूरे भारत में जिस प्रकार वो किसान, नौजवान, माताओं, बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, एक गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी लोकप्रियता में अपने चरम पर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की भी छवि ऐसे ही हुआ करती थी 2014 के करीब, लेकिन उस छवि में अब गिरावट आई है और यही कारण है कि आज आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्षमा भी मांगनी पड़ी है महाराष्ट्र की पावन धरती पर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। बीजेपी नहीं मैं ये जीतेगी ना? मानता हूं। क्या चीज? बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली है ना आपके हिसाब से? आप अभी बाकी पैनलिस्ट से पूछ रहे थे कि जो 6 राज्यों में चुनाव होने वाले, कहां क्या रहेगा। हरियाणा की गारंटी मेरे से ले लीजिए। हाँ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% नहीं बनेगी। हाँ। चाहे कोई साथ बाद में आए, चाहे कोई पहले आए। हाँ। किसी भी हालत में हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। ओके। ये 100% पक्का लिखा हुआ है। पिछली बार आप अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। कंगना की निजी राय किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना है, और आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जो इस देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? इस औरत ने यह भी कहा, इन महिला ने, आपकी सांसद ने यह भी कहा कि अमेरिका, चीन हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। विदेशी ताकतें यहां पर अस्थिरता फैला रही हैं, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही हैं आपकी सांसद, और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। अच्छा, ओके, शुक्रिया। सुप्रिया, एक सवाल मेरा भी है। डिबेट आगे ले जाना जरूरी है। एक सवाल मेरा भी। 10 सेकंड लीजिए 20 सेकंड लीजिए। मैं 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। मानक जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। भाई ये लड़की ये बात कह रहे हैं बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाईकोर्ट इंटरव्यू नहीं किया ये एक शब्द नहीं बोल पाई। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की, जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है, या बंगाल की विक्टिम के साथ बात कर रही है। नहीं बात चलिए, ओके ओके, एक से रुक जाइए। मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाई, दलितों की बात करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 के तहत 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलितों का उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। चलिए, ओके ओके, मुद्दे पर कांग्रेस से सही पकड़े हैं। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।